केसरी नंदन मारुति की, केसरी नंदन मारुति की। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान। पवन सुत और महादेव के अंश हो, वायु की प्रचंड शक्ति और महादेव के अनन्य क्षमता के साथ जन्मे हो तुम, और इसलिए तुमने वो उड़ान भरी जो कोई नहीं भर पाया। जब तुम बालक थे तब एक दिन तुम्हारी माता अंजना वन में पुष्प लेने गई और पीछे तुम निद्रा से उठे और बालक मारुति भूख से बिलखने लगा। माता, माता, भूख लगी है, भोजन दो ना। माता, माता, माता। भोजन तो नहीं है। देखो मारुति आ गया, आ गया। अरे मारुति तुम आ गए। हमने कुछ रसीले आम देखे, किंतु वह इतने ऊपर हैं कि हम तोड़ नहीं सकते। क्या तुम तोड़ लाओगे? हम लोग साथ में खाएंगे। भूख तो मुझे भी लगी है, किंतु माँ कहती है स्वयं से पहले सदा दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। चलो पहले तुम्हें खिलाता हूँ। चलो चलो मेरे साथ चलो चलो। और ऊपर जाओ मारुति, और बड़े आम तोड़ो। मारुति 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 मारुति। इतना पर्याप्त है? नहीं, ये हरे हैं, कच्चे। और ऊपर जाओ, लाल चमकीले आम तोड़ो। फल जितना बड़ा, जितना लाल, जितना चमकीला, उतना ही स्वादिष्ट और रसीला होता है। इससे भी लाल और रसीला। सबसे लाल, सबसे मधुर आम सबसे ऊपर लगते हैं। जितना बड़ा, जितना लाल, जितना चमकीला, उतना ही रसीला। मुझे यही फल खाना है। बुद्धू, वो आम नहीं, सूर्यदेव है, सूर्यदेव। लाल देह लाली लसे मरुधरि लाल लगून, वज्र देह दानव तलन, जय 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 कपीसून। देवी अंजना को बताना होगा, हनुमान संकट में है। जय जय पवन पुत्र हनुमान। ऐसे क्या देख रहे हो आप लोग? सच में हनुमान जी, आप सूर्य को
फल समझ के खाने दौड़े। बालपन में तो सभी भोले होते हैं ना। मैंने भी कर दी होगी ऐसी हट। मुझे नन्हा नन्हा आभास तो हो रहा है उस क्षण का, किंतु मुझे सब कुछ स्मरण नहीं है। आज तो बहुत अच्छे पुष्प मिल गए बाग में। इसकी तो बहुत अच्छी माला बनेगी, है ना? देवी अंजना, देवी अंजना। क्या हुआ पुत्र? मारुति। अब क्या कर दिया मेरे नटखट ने? किसको पूछ से उठाकर फेंक दिया? किसका फल छीन के खा गया? वो मारुति सूर्य को फल समझकर खाने के लिए उड़ गया। मारुति, पुत्र लौट आओ! मारुति! उस दिन ग्रहण अमावस्या थी। यहाँ बालक मारुति ने सूर्य की ओर उड़ान भरी और वहां सूर्य को ग्रहण लगाने के लिए दुष्ट राहु ने उसे रोकने का प्रयास किया। आज मैं इसे ही खाऊंगा। ए बालक, कहाँ जा रहे हो? उस फल को खाने। नहीं, सूर्य को खाने का अधिकार केवल मेरा है। माता तो कहती हैं प्रकृति में सबका समान अधिकार है। ये जो भी है मारुति के वेग को स्पर्श तक नहीं कर सकता। ये रसीला फल मैं ही खाऊंगा। मूर्ख बालक, रुक जाओ। राहु का आदेश टालने का दुस्साहस मत करना। नियति का लेख है, आज सूर्य को निकलकर ग्रहण लगाना है मुझे। तुम्हारी हट मुझे रोक नहीं पाएगी। बंधु, मेरी भूख आपकी नियति से अधिक बलवान है। अपने भोजन के बीच में वानर किसी को नहीं आने देते। अच्छा, मेरी टांग खींचोगे? मेरा फल छीनने आया था। तुम्हारा इतना दुस्साहस तो मेरी अनुमति के बिना मेरी सभा में प्रवेश कर उसे भंग करने की उद्दंडता की तुमने। इंद्रदेव, आज एक असुर नहीं, एक ग्रह देवराज से रक्षा की विनती करने आया है। एक तुच्छ वानर बालक की हट ब्रह्मांड का संतुलन भ्रष्ट करने जा रही है। एक तुच्छ वानर बालक, कहीं तुम मेरे साथ उपहास तो नहीं कर रहे? सत्य कह रहा हूं देवराज, विलक्षण बल है उसमें। सूर्य को निगलने चला है। महाबली है वो, जिसने एक प्रहार में मुझे यहां पटक दिया।
शिव का अंश है, इसलिए मौन नहीं बैठ सकते देवराज। अमृत मंथन के समय सूर्य को ग्रसित करने का अधिकार केवल मुझे दिया गया। आज सृष्टि का नियम टूटा तो देवराज की गरिमा भंग होगी। रुक जाओ बालक। तुम्हारी ये चेष्टा सांसारिक संतुलन बिगाड़ रही है। कोई भूखा बालक फल खाएगा तो आपकी सृष्टि का संतुलन भला कैसे बिगड़ेगा? उद्दंडी बालक, तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम देवताओं के राजा के साथ तर्क वितर्क कर रहे हो। आपसे पहले भी एक आया था, प्राण बचाकर भागा है। आप जाइए, मुझे अपना भोजन करने दीजिए। रुक जाओ मूर्ख, सूर्य के समीप जाते ही भस्म हो जाओगे तुम। बहुत सी बाधाएं लांघकर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, पर इतना बड़ा फल खाऊं कैसे? प्रतीत होता है ये ऐसे मानेगा नहीं। मेरा पुत्र, मेरा पुत्र, पुत्र, पार्वती, पार्वती, पुत्र, पार्वती। पुत्र उठा, पुत्र, पुत्र उठो। मारुति आंखें खोलो पुत्र, निद्रा से जागो पुत्र। मारुति आंखें खोलो। तो क्या मारुति की मृत्यु हो गई? हाँ, क्योंकि वज्र को तो पवन देव भी नहीं सह सकते, तो पवन पुत्र कैसे सहता? मारुति वज्र का प्रहार नहीं सह पाया और वायुदेव इस सत्य को पुत्र आंखें खोलो पुत्र, पुत्र आंखें खोलो पुत्र।
ये ठीक नहीं किया इंद्रदेव। एक बालक की अबोधता के लिए उसके प्राण ले लेना, उसका अंत कर देना, ना ये न्याय संगत है और ना ही नीति है। जिस संसार में एक अबोध बालक की बाल हट का दंड मृत्यु है, वो संसार पीड़ा पाने के ही योग्य है। अपने पुत्र के अन्याय का दंड मैं अवश्य दूंगा इस सृष्टि को। पीड़ा का बाण केवल तुम नहीं सहोगे पुत्र। मारुति, 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 मेरा पुत्र कहाँ है? मेरा पुत्र मेरी पीड़ा ने संसार के अनगिनत जीवों के प्राणों पर संकट ला दिया है, परंतु जब तक ये संकट समाप्त नहीं होता, मेरा मारुति पुनः श्वास नहीं लेता, तब तक मैं किसी को भी श्वास नहीं लेने दूंगा। इंद्रदेव, अब आप यहाँ क्यों आए हैं? अपने क्रोध को नियंत्रित कीजिए वायुदेव, और ऐसा अनर्थ मत कीजिए। यदि आपने अपनी वायु का संचार न किया तो इस समस्त सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा, और आप इस प्रकार जीवों से उनका जीवन नहीं छीन सकते। क्यों? यदि आप मेरे पुत्र का जीवन छीन सकते हैं, तो मैं भी सृष्टि से वायु रूपी जीवन छीन सकता हूं। वायुदेव, समझने का प्रयास कीजिए। उस समय मेरे सम्मुख मारुति को रोकने के अतिरिक्त कोई और विकल्प शेष नहीं था। विकल्प तो मेरे पास भी नहीं है। जब तक मेरे पुत्र के प्राण पुनः नहीं लौटते, संसार की पीड़ा का अंत नहीं होगा। दुर्भाग्यवश प्राण दान देना मेरे वश में नहीं है वायुदेव। तो जो वश में है वो कीजिए। संसार के सर्वनाश का साक्षी बनिए देवराज। वायुदेव, यदि आप न माने तो शीघ्र ही पृथ्वी से जल समाप्त हो जाएगा। भूलोक यमलोक बन जाएगा। हमारा कर्म, हमारा उद्देश्य, हमारा अस्तित्व सब समाप्त हो जाएगा। अपनी क्रोधाग्नि में इस संसार को जलाकर ध्वस्त मत कीजिए वायुदेव। एक बार उन निर्दोष जीवों की पीड़ा को, उनकी पुकार को सुनने का प्रयास कीजिए। क्या उन जीवों ने सुनी थी मेरे पुत्र की करुण पुकार?
प्रणाम महादेव। प्रणाम महादेव। महादेव, अब आप ही वायुदेव को समझाइए। पुत्र शोक से पीड़ित एक पिता को कोई क्या समझा सकता है इंद्रदेव? और वैसे भी वायुदेव को उनका कर्तव्य स्मरण कराने से पूर्व क्या आपने स्वयं अपने धर्म को समझा? देवराज इंद्र का कर्तव्य निभाते निभाते आप स्वयं बड़े होने का धर्म भूल बैठे हैं। और क्या होता है बड़े होने का धर्म? अपने से छोटों की रक्षा करना। परंतु आपने नन्हे मारुति पर प्रहार कर अधर्म किया है देवराज इंद्र। शंभू